तो फिर ये इतने जो रिचुअल्स हैं ये बनाए क्यों कि इस समय पूजा होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए? कितने सारे लाखों लोग जाते हैं, कांवड़ लेकर आते हैं। अब आप सोचो, उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो पैदल जा रहा है या गया है, हरिद्वार से आ रहा है, कोई लोग गौमुख से आ रहे हैं, कोई लोग और आगे से आ रहे हैं। कैसे हो पाया? बोले पता ही नहीं चला, पता नहीं अंदर ऐसी पावर आ गई कि मैं इतने 200-250 किलोमीटर दूर लेके आ गया। वहाँ से पैदल अपने इतने भारी भारी वो उठा के ला रहे हैं कांवड़ में जल। कितना स्ट्रॉन्ग भाव है उनके अंदर। एक कुछ जगह तो मैंने सिगरेट भी रखी हुई देखी, जो आदमी सिगरेट पीता है वो सिगरेट भी ऑफर करता है भगवान को। तो आप थक जाओगे जाते हो, आप देखोगे वो बूढ़ा इंसान 60-70 साल का आदमी चला जा रहा है पैदल। वहाँ पे रामायण होती है, प्रॉपर रामायण होती है। मुस्लिम जो है वो रामायण करते हैं। पहले तो ज़माने में जब लोग निकलते थे, आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले लोग जाते थे, तो यही होता था कि भाई गए हैं, आएंगे वापस कि नहीं आएंगे हमें पता नहीं, बट चले गए। लोग घर से विदा करते थे कि अब ये 4 धाम यात्रा करने जा रहे हैं। ना टांगे पता थी कहाँ है, ना यही था कि कैसे चल रहे हैं। और नीचे नदी बह रही है, इतनी पतली सी आपकी पगडंडी है, पहाड़ के साइड में चल रहे हो। अमरनाथ भी सावन के महीने में ही प्रकट होते हैं, मतलब जो शिवलिंग बनता है वहाँ पर। सावन का महीना इतना डिफरेंट क्यों होता है बाकी सब महीनों से? देखिए, सावन के महीने में हम सबसे इम्पोर्टेंट भगवान शिव की जो पूजा का स्पेशल महत्व माना गया है सावन के महीने में, कि भगवान शिव जो है, मतलब ये महीना डेडिकेटेड है भगवान शिव की पूजा करने के लिए। और सावन के महीने में हमने सुना सावन 16 सोमवार का व्रत जैसे फीमेल्स रखती हैं भगवान शिव के, मतलब अच्छा वर पाने के लिए या शादी के लिए, जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए। तो ये भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है सावन का महीना। और इसी समय पे हम अमरनाथ के दर्शन भी करते हैं। तो अमरनाथ भी सावन के महीने में ही प्रकट होते हैं, मतलब जो शिवलिंग बनता है वहाँ पर। तो ये, और प्लस हम सावन का महीना, मतलब हम ये बोलते हैं जैसे सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराने का बहुत बहुत महत्व है। तो कोई भी पूजा हम शिव जी की करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि शिव जी को डायरेक्ट हम बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसलिए महीना इतना इसे इम्पोर्टेंट है। महीना शिव जी की पूजा के लिए विशेष है। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग हैं जो साल में कभी भी, मतलब इतना रुझान है नहीं, लेकिन अगर उनको अपने थोड़ा सा इस चीज़ में जाना है, पूजा पाठ वगैरह करने, तो सावन के महीने में क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिनको उसका बेनिफिट मिले? कुछ नहीं, ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, ओम नमः शिवाय बोले, मन से बोलें। जो भी पूजा करें, कर्म कांड से ज़्यादा भाव पर जोर दें। मेरा खुद का मानना ये है कि अगर हम कोई भी भगवान को याद करें, भगवान शिव तो ऐसे ही हम भोलेनाथ बोलते हैं तो बहुत भोले हैं। आपकी पूजा को, आपकी जो भी आप मन से उनको याद करें, वो डायरेक्टली बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। तो अगर आप मन से याद कर रहे हैं, ओम सिर्फ भगवान का नाम ही ले रहे हैं, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, कभी मंदिर चले गए, कभी शिवलिंग पे कुछ भी जल, कच्चा दूध या कुछ भी आपने अर्पित दिया, वहाँ पर अर्पण किया, वही बहुत है। रीति रिवाज से ज़्यादा हमारा जो भाव है वो मैटर हाँ, करता वो है। रीति रिवाज, रिचुअल किसी से भी ज़्यादा भाव महत्वपूर्ण है। कुछ भी रिचुअल ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना आप बिना भाव के कोई पूजा कर रहे हैं, वो कोई असर नहीं आएगा। आप सिर्फ भाव से कोई पूजा ही नहीं कर रहे, मन से भगवान को याद कर रहे हैं, वही आप भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। जितना स्ट्रांग भाव होगा उतने स्ट्रांग। अब जब आप सोचिए, हमारी जितनी भी कहानियाँ हैं, जितने भी हमारे भगवान के रूप हैं, अब जब प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को, जब वहाँ पे जब प्रहलाद को जब कर रहे थे, जब नरसिंह भगवान अवतरित हुए थे, कौन सा रिचुअल कर रहे थे प्रहलाद? वो तो उनको मारना, वो तो वो मरने वाले थे। उन्होंने सच्चे मन से याद किया भगवान को और भगवान प्रकट हो गए। हमारी सभी, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो कोई भी आप संत ले लीजिए, कोई भी आप हमारे अवतार जितने भी हैं। अब द्रौपदी ने कौन सा रिचुअल किया जब उनका वो सभा में अनादर हो रहा था, कि वो भगवान कृष्ण प्रकट हुए? क्यों? भाव क्या था उसमें? भाव था। तो जब भी आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से किसी भी इष्ट को, और कोई ज़रूरी नहीं कौन से, हमारे तो हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान हैं, और भगवान भोलेनाथ तो सबसे ज़्यादा भोले। भगवान शिव की आपने आराधना करनी, मन से, पूरे भाव से, कहीं भी याद करिए, किसी भी स्थिति में याद करिए, वो वहीं पर अगर पूरे मन से आपने याद किया है तो भगवान आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे। तो फिर ये इतने जो रिचुअल्स हैं ये बनाए क्यों कि इस समय पूजा होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए? उसी भाव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब आपने देखा होगा, आजकल सावन है, शिवरात्रि आने वाली है, कांवड़ पे कितने सारे लाखों लोग जाते हैं, कांवड़ लेकर आते हैं। अब आप सोचो, उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो पैदल जा रहा है या गया है, हरिद्वार से आ रहा है, कोई लोग गौमुख से आ रहे हैं, कोई लोग और आगे से आ रहे हैं। तो मतलब गौमुख से भी जल लेकर आते हैं,
जो शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए, कहीं गंगा से लेकर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, सब जगह से, हरिद्वार, ऋषिकेश, सब जगह से जल लेकर आते हैं। लोग रामेश्वरम तक जाते हैं चढ़ाने, गंगा जल लेके रामेश्वरम। अब वो भाव कितना स्ट्रांग हो गया, जो पैदल जा रहा आदमी और जो पैदल आ रहा है, जो वहाँ से पैदल अपने इतने भारी भारी वो उठा के ला रहे हैं कांवड़ में जल, कितना स्ट्रांग भाव है उनके अंदर। तो ये भाव, जितने भी रिचुअल्स हैं, ये आपके भाव को और स्ट्रांग करने के लिए हैं। अब हम बोलते हैं मंदिर जाएंगे नंगे पाँव जाएंगे, जब आप नंगे पाँव मंदिर जा रहे हो तो आपका भाव, इंटेंशन जो है, आपकी जो भाव है, वो और स्ट्रांग हो गया कि नहीं हुआ। तो ये जितने भी रिचुअल्स हमने बनाए हैं, जितने, और आप देखो पहले ज़माने, अब तो खैर बहुत ईज़ हो गया है, जितने भी हमारे वो 4 धाम थे, जैसे आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, हम जो बोलते हैं उत्तराखंड में जो 4 धाम है, केदारनाथ वगैरह, कितना मुश्किल जटिल रास्ता है वहाँ पहुँचने का। वो क्यों मुश्किल रास्ते बनाए गए? पहले तो ज़माने में जब लोग निकलते थे, आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले लोग जाते थे, तो यही होता था कि भाई गए हैं, आएंगे वापस कि नहीं आएंगे हमें पता नहीं, बट चले गए। लोग घर से विदा करते थे कि अब ये 4 धाम यात्रा करने जा रहे हैं, और अगर सही आ गए वापस वहाँ से तो बहुत लकी मानते थे कि, और दुनिया उनको पूछती थी ये वहाँ से होकर आए हैं, कि वहाँ अब वो क्यों कठिन बनाए गए। जितनी कठिनाई से आप जाते हैं उतना तप आपका बढ़ता है, तपस्या करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पैदल चल के, नीचे गिर के, फिर ऐसे मतलब घुटनों के बल जा रहा है, कोई कैसे भी जा रहा है, बड़ी कठिन यात्रा करते हैं लोग। और पहाड़ों में तो रास्ता भी है, अभी तो थोड़ा सा अब तो बहुत बेटर हो गया, बहुत स्मूथ बेटर हो गया है, हाँ, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत डिफिकल्ट बूढ़े होगा। बूढ़े लोग, आप थक जाओगे जाते हो। अब देखोगे वो बूढ़ा इंसान 60-70 साल का आदमी चला जा रहा है पैदल, क्या मतलब वो भाव जो है ना, वो भाव है, वो वही उसी शक्ति है, जो शक्ति है वो उसी भाव की है। मुझे याद है मैं पहली बार गौमुख गया था एक बार, अपने अर्लियर, जब मतलब मेरा पहला पोस्टिंग जो था, मैं 21-22 साल का रहा हूँगा कोलगेट में, तो वहाँ पर उत्तरकाशी था, तो उसके बाद 2-3 दिन की छुट्टी पड़ रही थी। हम लोगों ने 2-3 लोगों ने कहा चलो गंगोत्री होके आते हैं, वहीं से पास है उत्तरकाशी से, 5-6 घंटे लगते बस में, हम लोग चले गए। फिर उसके बाद हुआ कि चलो वहाँ गौमुख जाएंगे। अब गौमुख उस समय में आप बात कर रहा हूँ 1996 की। अब गौमुख वहाँ से जाना है हमने, एक सुबह जाना है, शाम को वापस आना। 18 किलोमीटर का ट्रैक है गंगोत्री से गौमुख तक। हम 18 किलोमीटर चले गए, चलते चले गए, बड़े आराम से पहुँच गए 18 किलोमीटर। अब वापस आ रहे, आखिरी के जो 7-8 किलोमीटर थे, वहाँ बीच में एक जगह आती है भोजबासा, उसके बाद मुझे अभी तक याद है, उसके बाद सिर्फ हर गंगे और हर हर महादेव ने वो रास्ता पार करवाया। क्योंकि आप नॉर्मल कोर्स में इतना चलने के आदी नहीं है, एक दिन में 36 किलोमीटर वो भी ट्रैक कर रहे हो, ऊपर जाके नीचे आ रहे हो, वैसा कर रहे हो, तो वो ना टांगे पता थी कहाँ है, ना यही था कि कैसे चल रहे हैं, और नीचे नदी बह रही है, इतनी पतली सी आपकी पगडंडी है, पहाड़ के साइड में चल रहे हो, और कोई भरोसा नहीं रहा। हम तो वही ऐसे ही बोलते कि वहाँ से गिरे तो सीधा ऋषिकेश में मिलेंगे, क्योंकि वो नीचे बहाव है नदी का पहाड़ में। और हम लोग हर हर महादेव हर हर गंगे किया, और वो आखिरी के 8-10 किलोमीटर जो चले हैं, मुझे ही याद है कि वो कैसे आज तक पूरा याद है कि कैसे एक एक कितनी मतलब, लेकिन हमें होश ही नहीं था, मतलब वो कह लीजिए भगवान ने किसी तरीके से पकड़ के आपको पहुंचा दिया। तो यही तो महादेव की माया है। अभी भी जैसे बहुत सारे ऐसे कांवड़िए हैं, जैसे 20-20 लीटर जो लेके चलते हैं, 40 लीटर लेके चलते हैं, तो कई बार उनसे पूछते हैं ना कि कैसे हो पाया, बोले पता ही नहीं चला, पता नहीं अंदर ऐसी पावर आ गई कि मैं इतने 200-250 किलोमीटर दूर लेके आ गया। तो यही भाव है, जो मैं भाव की बात कर रहा हूँ, ये भाव है। भगवान भाव के भूखे हैं। आपके 11 रुपए के प्रसाद या एक नारियल एक फूल उसके भूखे नहीं है, ना आपके क्या मंत्र पढ़ रहे हो उसके, सच्चे मन से आपके सच्चा भाव जो है आपके अंदर, उसके भूखे हैं भगवान। और वही भाव अगर आप पूरा दिखाएंगे तो भगवान कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जैसे अभी आपने ना गंगोत्री और गोमुख की बात की, क्या डिफरेंस है दोनों में? गंगोत्री मंदिर है जहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि भगीरथी जब आए थे तो वहाँ से मतलब भगीरथी नदी शुरू होती है गंगोत्री से, हम ऐसा बोल सकते हैं। और जो ग्लेशियर है जिससे पानी मेल्ट होके आ रहा है, जो नदी बनती है, वो गौमुख है। मतलब गंगा का उद्गम स्थल वही माना है। हाँ, गंगा का उद्गम जो है, गंगा का भी नहीं, भगीरथी का उद्गम जो है वहाँ से हुआ, गौमुख से। और गंगा बनती है हमारी रुद्रप्रयाग में, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी दोनों में, और अलकनंदा भागीरथी मिलती है। अच्छा, आप जैसे बाहर घूमने जाते हैं
तो बाहर आपने क्या स्पिरिचुअलिटी वाली चीजें देखी? बाहर मतलब देखिए, जहाँ पर भी अलग अलग स्पिरिचुअलिटी, आप स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ें बोल रहे हो कि रिलीजन वाली? रिलीजन वाली चीजें। हाँ, तो क्योंकि दोनों बहुत अलग अलग है। स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अलग है उसमें, और रिलीजन बिल्कुल अलग। तो रिलीजन जैसे मैं अभी कुछ समय पहले अभी 3-4 महीने पहले बाली होकर आया था, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अब बाली में करीब 80-90% हिंदू हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर जितने भी लोग, जैसे जो ड्राइवर थे, टैक्सी ड्राइवर थे या बाकी जो लोग मिले, और अगर वो पहचान जाते हैं आप इंडियन हो, तो सबसे पहले अपना परिचय देते, मैं हिंदू हूँ। तो मुझे लगता था कि हम लोग यहाँ पर रह के हिंदू होने में इतना गर्व महसूस नहीं करते जितना बाहर वाला वो। और वहाँ पर पूरा का पूरा रामायण का डिपिक्शन होता है अलग अलग तरीके से। और वहाँ पर हिंदू उनके बड़ा अच्छा मैंने एक रिवाज देखा। हालांकि वहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है, कोई मंदिर में मूर्ति पूजा ऐसा नहीं है। अब मंदिर में किसी का जाना अलाउड भी नहीं है। अब चाहे जितने मर्जी टूरिस्ट आ जाएं, जो मर्जी आ जाए, मंदिर में वही लोग जाते हैं जो लोकल्स हैं या जो वहाँ के, वही जाएंगे। वहाँ पे कोई और नहीं जा सकता, बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, बड़ा। और फिर उसके बाद लेकिन एक रिचुअल देखा मैंने वहाँ पर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पर वो जो भी खाते हैं लोग, हर सुबह, हर मतलब गाड़ी के अंदर, आप जिस कैब में बैठ रहे हैं, जिस बस में बैठ रहे हैं, जहाँ पर भी जा रहे हैं, हर घर के बाहर साफ़ होके, जैसे पानी वगैरह डाल के साफ़ करके, एक बांस का छोटा सा चौकोर सा एक दोना जिसे हम बोलते हैं ना, वैसा सा बना होता है। उसके अंदर वो लोग जो भी खाते हैं वो सारा सामान और एक अगरबत्ती वो जलाकर वो भगवान को ऑफर करते हैं, अपने गॉड को ऑफर करते हैं कि ये हमारा ऑफर। तो वहाँ पे कौन से भगवान की पूजा होती है? वो भगवान की पूजा होती है वहाँ पे, है तो हिंदू ही भगवान। गणेश की पूजा है, गणेश जी की पूजा होती है, विष्णु की पूजा होती है। सबसे बड़ा विष्णु गरुड़ के ऊपर स्टैचू वहीं पर ही है बाली में। तो वो भगवान जो भी ऑफरिंग जो करते हैं, वो अपने जो जिसको भी मान रहे हैं भगवान को, उसके लिए ऑफरिंग करते हैं। और जो खा रहे हैं, एक कुछ जगह तो मैंने सिगरेट भी रखी हुई देखी, जो आदमी सिगरेट पीता है वो सिगरेट भी ऑफर करता है भगवान को। तो भगवान को वो अपने से अलग नहीं मान रहा, वो ये नहीं कह रहा कि इसमें ये नहीं। और बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, तो जो नॉनवेज खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, कुछ भी, भाई बीच वाला कंट्री है तो वहाँ फ़िश और सी फूड तो बहुत सारा बनता है, तो वो जो भी खाते हैं उसका ऑफरिंग वो ज़रूर करते हैं, पूरे उसमें दोने में रख के। और वो भी मतलब हर चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं भगवान को कि ये मैं खाऊँगा, खाने से पहले आपको ऑफरिंग है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, बड़े से बड़ा होटल, छोटे से छोटी जो टपरी कह लें, हम जो वो कह लें, छोटे से छोटा जो ठेला होता है टाइप के, जैसे यहाँ पर है वैसे वहाँ पर भी ऐसी छोटी छोटी जगह हर जगह मिलेगी। तो उनके इंडियन रूट्स हैं? सारे इंडियन, सारे इंडियन, सारे इंडियन रूट्स होंगे कि कभी उनके दादा परदादा वहाँ पे गए होंगे? कभी इंडिया से गए होंगे। इंडोनेशिया पूरा ही हमारा हिंदुओं को बहुत मानते हैं इंडोनेशिया में पूरा। अभी भी उनके अमेरिका से नोट में गणेश जी की फ़ोटो आती है। हाँ, तो वो वही कहते हैं। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैंने सुना था कि उन्होंने अपने धर्म बदला है, रूट्स नहीं बदली है। तो ये उनके इंडोनेशिया प्राइम मिनिस्टर ने कभी, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं कोई देख रहा था इंटरव्यू, उसके अंदर उन्होंने बोला था वहाँ पे रामायण होती है, प्रॉपर रामायण होती है। मुस्लिम जो हैं वो रामायण करते हैं, जो है एक्टर्स हैं, जो हैं लोग हैं, वो रामायण करते हैं। अच्छा, ये जो कावड़ वगैरह है, ये आई थिंक अभी हम तो खैर दिल्ली गुड़गांव में बैठे हैं, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एमपी साइड भी देखा है मैंने कि नर्मदा वहाँ से जल लेके जाते हैं। साउथ साइड भी होता है ये? अब मुझे इसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता होगा। हर जगह के अपने अपने रीति रिवाज हैं। हमारा इतना डाइवर्स कंट्री है, इतने अलग अलग सब हर जगह बटे हुए, लेकिन हम भगवान तो सबके एक ही हैं। और वही भाव वाली बात हम कर रहे थे, वही सेम चीज़ है। बड़ा अच्छा एक हम लोग नवरात्रि में यहाँ पे व्रत रखते हैं। आपने कभी बंगाल की दुर्गा पूजा देखी है? कलकत्ता की दुर्गा पूजा या बंगाल की दुर्गा पूजा, या यहाँ पर भी बंगालियों की जो दुर्गा पूजा होती है, कभी जो बंगाली कर रहे हैं दुर्गा पूजा, जो जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कभी आप देखेंगे तो उनके लिए ये फीस्टिंग टाइम है। पार्टी, दे सेलिब्रेट दुर्गा पूजा। वो सेलिब्रेशन है, व्रत नहीं है। वहाँ पे मांस भी बन रहा है उनका, वो भी प्रसाद भोग बनता है उनका, वो भी चढ़ता है, वो सब कुछ करते हैं। मतलब कलकत्ता में तो पार्टी माहौल है। वो 6 दिन, स्पेशली षष्ठी से लेकर दशमी तक, वो पूरा का पूरा पार्टी का माहौल रहता है। कोई रोक टोक नहीं है खाने पीने में, सारी जनता पूरा जो है कंप्लीट सेलिब्रेशन है। यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है कि रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कि नो प्याज लहसुन और फिर नॉदर। हाँ, वहाँ पे कंप्लीट सेलिब्रेशन है, सब कुछ। अब दुर्गा माँ तो वही है, दुर्गा जी तो वही है ना, वो दुर्गा सप्तशती भी वही है। हम भी यहीं पे, यहाँ पर भी वही पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी वही पढ़ रहे हैं। तो वहाँ की दुर्गा जी अलग तरीके से आपको जज करेंगी, यहाँ की अलग तरीके से करेंगी। क्या है? भाव।
उनका भाव अपनी उनको मानने का, उनको सेलिब्रेट करने का अलग है, हमारा भाव अलग तरीके से है। दोनों का भाव ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसा कुछ नहीं कि हमने एक रिचुअल कम किया, ये किया। अगर आप पूरे मन से, पूरे भाव से कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये कांवड़ की आप जो बात कर रहे हो, कितना उनको देखकर ही कितना इंस्पिरेशन मिलता है कि कितना स्ट्रॉन्ग भाव अंदर लेके चल रहे हैं वो। तो उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि भगवान भाव की, जैसे मैंने बोला, भगवान के भाव के भूखे हैं, तो भाव बिल्कुल करेंगे। अच्छा, जैसे हम भगवान शिव के मंदिरों की बात करते हैं तो सावन में मंदिरों का भी विशेष महत्व हो जाता है, जो स्पेशली ज्योतिर्लिंग है। जहाँ जो बिल्कुल, वो अभी किसी भी मंदिर में आप जाएंगे आपको भीड़ मिलेगी, स्पेशली शिवरात्रि तक मिलेगी। और ज्योतिर्लिंग की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी हमारा शिव जी का और ज्योतिर्लिंग का सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो मतलब हम ज्योतिष में भी उसको बताते हैं लोगों को कि एक बार चंद्रमा की शादी, मतलब ऐसा होता है, राजा दक्ष ने अपने, मतलब ये हम कहें स्टोरी है या हम कहें कि हमें समझाने के लिए एक तरीका है भगवान का, मतलब पहले पुराने लोगों ने हमें समझाने, कैसे समझाया इन सब बातों को। तो राजा दक्ष की 27 बेटियों की शादी चंद्रमा के साथ हो गई। अब 27 बेटियां जो है राजा दक्ष की, वही 27 नक्षत्र हैं, वो सब फीमेल नेम्स में है, सारी फीमेल वो हैं। अब राजा दक्ष ने चंद्रमा को बोला कि आपको सभी 27 रानियों को बराबर समय देना है। अब चंद्रमा का दिल आ गया रोहिणी के ऊपर। तो रोहिणी क्या है, रोहिणी तीसरा हमारा चौथा नक्षत्र है, ठीक है। तो और वो आता है हमारा टॉरस राशि के अंदर। अब ये माना था चंद्रमा टॉरस में होता था, एग्जॉल्टेड होता है, अब वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी के साथ। अब सभी रानियों ने कंप्लेंट करी कि राजा दक्ष को कि ये तो हमारे को टाइम नहीं दे रहे हैं, रोहिणी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो फिर दक्ष ने बुला के वार्निंग दे दी एक बार चंद्रमा को कि भाई तुम बराबर से करो। बट फिर ठीक है, थोड़े दिन ठीक रहे चंद्रमा, फिर से हो गया। अब राजा दक्ष का गुस्सा तो सब लोग जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा था। तो दूसरी बार उन्होंने उसको माफ़ नहीं किया और मृत्यु दंड दे दिया। जैसे ही चंद्रमा को मृत्यु दंड दिया गया कि आप नहीं, कि तुम अब मर जाओगे, तो पूरी पृथ्वी पे हाहाकार मच गया, क्योंकि चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए। जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, उनकी चंद्रमा की जो शांत करने वाली जो रोशनी है, वो पूरी की पूरी, मतलब जो मूनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट, तो वो नहीं हुई। पृथ्वी पे सब बड़ा प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं ये वो। तो नारद मुनि एज यूजुअल चंद्रमा के पास आए, बोला मैं क्या करूँ, मुझे तो मृत्यु दंड मिल गया। तो कहते चलो आओ चले, ब्रह्मा जी के पास गए, बोलो कि जी मुझे दक्ष ने मृत्यु दंड दे दिया, अब क्या करें हम। फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो, मृत्यु का तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट भगवान भोलेनाथ का है, तो शिव जी के पास जाइए और वही आपका कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो भगवान वो गए शिव जी के पास। ऐसे नहीं, उन्होंने कहा ऐसे तो मानेंगे नहीं शिव जी, तपस्या करनी पड़ेगी। तब उन्होंने सोमनाथ की, इसीलिए सोम मतलब चंद्रमा, तो सोमनाथ की स्थापना करी। तो चंद्रमा ने अपने राजा दक्ष के जो श्राप मिला था उससे बचने के लिए सोमनाथ की प्रार्थना करी। और ऐसा माना जाता है, उस पर दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट ऐसा माना जाता है कि महामृत्युंजय जाप का जो रचना थी वो भी वहीं पर हुई, और महामृत्युंजय जाप वहाँ से शुरू हुआ। उन्होंने महामृत्युंजय जाप करा, और करा तो भगवान शिव, जो भी ऐसा माना जाता है कि अगर जो भी महामृत्युंजय जाप करता है उसको भगवान शिव का ये ऑब्लिगेशन हो जाता है भगवान शिव के ऊपर कि वो आकर उसकी हेल्प करे। तो इसलिए महामृत्युंजय जाप की भी बहुत 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 बड़ी, इसीलिए जो कोई बीमार होता है या कोई ज़्यादा क्रिटिकली इल होता है तो उसकी लंबी आयु के लिए महामृत्युंजय जाप करा जाता है, क्योंकि चंद्रमा ने करा था। और ये है कि ऐसा कथाएं हैं कि महामृत्युंजय जाप जब आप करते हैं तो भगवान शिव फिर हेल्प करते ही हैं, वो काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हाँ, वो बाध्य हो जाते हैं कि मुझे तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जिन लोगों के क्रिटिकल इलनेस है, अगर वो खुद भी, अगर इतना सामर्थ्य है उनमें कि खुद बैठ के अगर वो जाप करना स्टार्ट करे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा जाप करना, अगर वो सिर्फ सुनते ही रहें। आजकल तो बहुत सारे ऑडियो आते हैं, आपने प्ले कर दिया और महामृत्युंजय जाप कंटिन्यूस चल रहा है, अगर वो सुनते ही रहें तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। महामृत्युंजय जाप जो भी इलनेस वाले जो हैं बहुत कराए जाते हैं, मतलब बहुत फेमस है, तो बहुत मतलब कॉमन एक रेमेडी है, हम जो भी क्रिटिकल इल हैं उनको देते हैं। तो ये चंद्रमा ने करी, महामृत्युंजय जाप किया, शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने बोला, समझा मैटर पूरा क्या था, तो उन्होंने कहा देखो भाई, दक्ष का श्राप पूरी तरीके से तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, एक दिन तो आपको मरना पड़ेगा या ना दिखें आप, ऐसा होगा जिसको हम अमावस बोलते हैं। और फिर आप उसी से धीरे धीरे बढ़ेंगे, और फिर धीरे पूर्णिमा आएगी,
जब आप पूरा दिखेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे घटेंगे। तो ये पूरी साइकिल जो है चंद्रमा की, जो हम कहते हैं ना, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वो पूरा का पूरा चंद्रमा का साइकिल वो जीवित हो गए चंद्रमा। उन्होंने वरदान शिव जी ने ब्लेस कर दिया, लेकिन वो एक दिन वाला जो था उनकी, भगवान शिव के सर पे चंद्रमा कैसे? इसीलिए उन्होंने उसी को चंद्रमा को तभी ग्रहण किया कि जब उनको दिया था कि अब मैं यहाँ पे रहिए, तो अब आपको कोई खतरा नहीं है, कुछ आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो उन्होंने फिर भगवान शिव ने, मतलब भगवान शिव ने तो जो जो चीज़ें जिन लोगों ने कहा कि हमारे बस की नहीं है, वो सब चीज़ें धारण करी अपने ऊपर ही। जब सागर मंथन में जब विष निकला तो कोई नहीं लेने को तैयार था विष को, तो विष शंकर भगवान ने लिया। भगीरथी का फ्लो इतनी तेज़ था कि कोई उसको मैनेज ही नहीं कर सकता था, तो भगीरथी को अपने सर पे बिठाया। तो जो भी चीज़ हमारे ह्यूमंस के, हमारे किसी के भी बस की नहीं है, तो बस की किसके? सिर्फ एक ही है, भोलेनाथ। उनके आप किसी भी मंदिर में, चाहे केदारनाथ अगर आप गए कभी, नहीं गए तो मैं तो कहूँगा, सभी से कहूँगा केदारनाथ ज़रूर जाएं। जो वहाँ की जो एनर्जीज़ हैं वो आपको, मतलब आप एक बार हुआ है वहाँ पर, केदारनाथ गए, वहाँ पे आपको सिर्फ जाना, मंदिर भी, मंदिर के सामने ही आप पहुँच गए ना, मतलब समझो ऐसा लगेगा आपको आप बस भोलेनाथ के उसमें ही हैं। मैं कैलाश मानसरोवर नहीं गया, मैं अगले साल जाऊँगा, बट मुझे लगता है वो भी बहुत बड़ा स्पिरिचुअल। कैसा आपका केदारनाथ का एक्सपीरियंस है? बहुत ही अच्छा। मतलब आई वुड सजेस्ट कि सबको जाना चाहिए केदारनाथ। और एक बार मतलब वहाँ पे ये नहीं कि दर्शन करने को मिल जाए कुछ, वहाँ जाके बस वहाँ की आप जो एनर्जीज़ हैं वहाँ जाके बस फील करिए चीज़, जगह को। वो आप जगह को जब आप फील करेंगे तो आपको वहीं पे उतना ही मज़ा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। बहुत बार तो ऐसा देखा गया वहाँ है भाव अपने आप सच्चा हो कि लोग हाथ जोड़ने से पहले मोबाइल ओपन कर लेते, रील हाँ, बनाना वो start करते। रील फिर देखिए, फिर वो आपका पर्पस अलग है। फिर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, आप दर्शन के लिए नहीं जा रहे। जहाँ आपने फ़ोटो खींचनी शुरू करी, जहाँ आपने अपना ये रील बना लूँ, ये कर लूँ, फिर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। वो टूरिज्म की जगह नहीं है। ये ऐसे जो ज्योतिर्लिंग है, ये ऐसे टूरिज्म वाली जगह नहीं है, वो भाव की जगह है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसी जगहों पे कुछ रूल्स होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। मैं कहता हूँ रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए एंट्री। इतने ही लोग जा सकते हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। ये जो जितने उत्तराखंड के पहाड़ हैं हमारे, ये इतना भीड़ झेलने लायक नहीं है जो जा रही है, बहुत सेंसिटिव है। और वहाँ का पूरा जो सिस्टम है वो बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब जैसे ट्रेजिडी पीछे केदारनाथ की हुई थी, देयर इज़ अनदर ट्रेजिडी वेटिंग टू हैपन, कभी भी होगी। क्योंकि वो जगह जो है, पहाड़ जो है, वो उस पूरी इतनी भीड़ और हम सबसे बड़ी बात, जो लोग जा रहे हैं इतने अनसिविलाइज तरीके से जाते हैं, वहीं पे गंदगी फैला रहे हैं, वहीं पे वो चीज़ें कर रहे हैं। वो सब थोड़ा सा सेंसिबल होकर, थोड़ा सा सेंसिटिव होकर हमें जाना चाहिए, हमें करना चाहिए। और रोक होनी चाहिए, सरकार को बिल्कुल रोक लगानी चाहिए कि एक एक्स नंबर से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते वहाँ पर। हर साल भले आपका नंबर 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, जब भी आए, वो एक ऐसा होना चाहिए, इससे ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे। अभी धीरे धीरे आई थिंक गवर्नमेंट ने ना इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है। अगर मैं राम मंदिर की भी बात करूं अयोध्या में, तो वहाँ फ़ोन अलाउड ही नहीं है। तो हुआ क्या कि जब इनॉग्रेशन हुआ तो उसके बाद अगले दिन बहुत भीड़ थी, तो उस टाइम मोबाइल अलाउड थे। तो देखा, मतलब वहाँ पे जो कमेटी थी, उन्होंने देखा कि लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। लोगों ने वहीं पे अपने घर पे लाइव वीडियोस करके करना स्टार्ट किया और लाइन लंबी लगती चलेगी। तो उसके बाद से उन्होंने फ़ोन रखना ही बंद करवा। अब वहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शन होते हैं। आप गए हैं? मैं जब इनॉग्रेशन हुआ था उसके मेरे ख्याल से जनवरी में हुआ, और 15 दिन के अंदर ही मैं लखनऊ गया था एक शादी में। तो वो एक दिन का टाइम था, मैं कहा ज़रूर होकर आएंगे वहाँ से, तो फटाफट होकर। तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेरी वेरी वेल। तो अगर हम जैसे ज्योतिर्लिंग की ही बात करें, तो सावन के महीने में इतनी इम्पोर्टेंस बहुत हो जाती है। और एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि कई बार सावन का जो क्रेज है वो शिवरात्रि तक ही रहता है। क्या उसके बाद भी कुछ ऐसी? अब देखिए, ये चल पड़ी है कहानी कि भाई आपका सावन के अंदर, अब भगवान शिव तो वही हैं, वो थोड़ी बदल गए। आप तो कभी भी याद करो, कभी भी जाके जल चढ़ाओ, कभी भी आप वो कर सकते हो। बट इस दिन का विशेष महत्व लोगों ने बना दिया कि इस दिन ही जल चढ़ाना है हमने। आप आगे भी चढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी दिन चढ़ाएंगे तभी भोलेनाथ खुश होंगे। ऐसा अगर आप उस तरीके से मानेंगे, ये रिचुअल बेस्ड मानेंगे,
तो फिर कि शिवरात्रि को विशेष महत्व माना जाता है इस दिन। आपकी हम लोग क्यों करते हैं ये सब? कहते हैं ना मनोकामना पूरी करनी है। अभी पीछे एक स्टोरी थी न्यूज़पेपर में, आज ही पढ़ रहा था कि कोई एक लेडी है अपने विकलांग हस्बैंड को 150 किलोमीटर तक अपने ऊपर बिठाकर कांवड़ लेकर आई है। इस होप पे लेकर आई है कि भगवान शिव सुनेंगे और वो अपने पैरों पे चल पाएंगे। कितना बड़ा आस्था का वो है, कितना बड़ा विश्वास है, कितना बड़ा भाव है। अब हर आदमी को अब चाहता है अपनी मनोकामना पूरी करना, तो इसलिए फिर वो शिवरात्रि के दिन ही जाकर और वो आकर कर रहा है। अदरवाइज़ अगर आप बाद में भी करेंगे, मुझे नहीं लगता भगवान शिव कहेंगे कि नहीं तुम शिवरात्रि वाले दिन नहीं आए इसलिए मैं नहीं सुनूंगा, तुम लेट आ रहे हो इसलिए मैं नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपका भाव है, जब आप दिखाना चाहें तब दिखाएं। अच्छा, अब इससे है ना एक नया टॉपिक और ओपन होता है। जैसे आपने बोला कि वो लेडी मतलब कुछ प्रॉब्लम थी हस्बैंड के, फिर आए। भगवान शिव के हाथ में है ये चीज सही करना, और क्या ये कर्मों के हिसाब से है? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा भगवान शिव के हाथ में है कि नहीं है तो है, भगवान शिव के हाथ में तो है, लेकिन क्या करना चाहेंगे? मैं कौन होता हूँ शिव जी की अथॉरिटी पे बोलने वाला? वो तो वो जाने, भगवान के चमत्कार जाने, भगवान ही जाने। लेकिन हाँ, जो हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप कह रहे हो कि कर्मों के हिसाब से, हाँ सभी कुछ, हमारा जो जन्म मिला है हमें, ये हमें पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही मिला है। जो कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं और उसका हम क्या पार्ट, जिसको हम बोलते हैं हमारा प्रारब्ध क्या है इस जीवन का। तो जितने भी हमारे जैसे कर्म की बात करें हम, तो हमारे टोटल जितने आज तक आपने इस सोल ने जितने भी कर्म करे हैं वो हमारे संचित कर्म हो गए, ठीक है। और संचित कर्म का कुछ पार्ट, कुछ भाग हमें इस जन्म में मिलता है, उसको हमें झेलना है, या आप कह लीजिए वो हमें निभाना है इस जन्म में। वो क्या अच्छे कर्म ही होते हैं या फिर बुरे? ना, सारे होते हैं। अब अच्छे बुरे सारे ही होंगे, प्रारब्ध होते हैं। वो प्रारब्ध, जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमें किसी भी हालत में वो मिलेगा, वो करना ही करना है, वो होगा ही होगा।